महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या के समस्त शुभ गुणों से सुशोभित होने के कारण उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गुण व प्रभाव का वर्णन सुना। इस कारण उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। उन्हें तपस्या करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। लक्ष्मी जी की परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके उनके पास आए और उनसे वर मांगने हेतु कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्वरूप का दर्शन कराने हेतु प्रार्थना की। इस पर इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं पधारे तथा लक्ष्मी देवी से वर मांगने को कहा। फिर उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने उन्हें विश्वरूप का दर्शन कराया और उनकी इच्छानुसार उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी के प्रकट होने की दूसरी कथा निम्न प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते हुए एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। वह माला दुर्वासा ऋषि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः भ्रमण पर निकल लिए। घूमते हुए दुर्वासा जी को देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आते हुए दिखाई दिए। ऋषि दुर्वासा ने वह माला देवराज इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने माला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से नीचे उतार लिया और अपने पैरों के नीचे रौंद डाला। अपनी दी हुई माला की यह दुर्दशा देखते ही महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्रीभ्रष्ट होने का श्राप दे डाला। इस शाप के प्रभाव से इंद्र श्रीभ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवगण असुरों से डरकर इधर उधर भागने लगे। तब ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर को मथने की सलाह दी। इसके बाद देवताओं ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने का कार्य प्रारंभ किया। मंथन करने पर क्षीरसागर से कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, शारंग धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीरसागर से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्रीअंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी की स्तुति की। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास चली गई। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मां लक्ष्मी जी की कृपा से संबंधित एक अद्भुत कथा। एक समय की बात है, आदि शंकराचार्य भिक्षाटन हेतु एक सद्गृहस्थ व्यक्ति के द्वार पर गए। वह अत्यंत दिन एवं विपन्नावस्था में जीवन यापन कर रहा था। आचार्य ने 2 बार कहा, भिक्षाम देहि। भक्तिमती गृहिणी ने एक तेजस्वी याचक को अपने द्वार पर देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गई कि उसके पास तो देने को कुछ भी नहीं है, वह अतिथि को भिक्षा के लिए क्या दे, कहां से ला कर दे। फिर भी वह पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगी कि शायद भिक्षा में कोई चीज देने के लिए मिल ही जाए। उसे अपनी अवस्था पर रोना आ रहा था। बार बार एक ही बात उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी कि क्या मुँह लेकर वह याचक के पास जाएगी। तभी उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह याचक के पास पहुंची और बड़े संकोच के साथ वह फल अर्पण करने लगी। शंकराचार्य को उसकी दुखावस्था पर बड़ा तरस आया। उन्होंने तत्काल महालक्ष्मी माता की स्तुति की।
उनकी वाणी से अनायास ही ऐसी करुणापूर्ण ध्वनि प्रस्फुटित हुई जिसे सुनकर भगवान नारायण की वात्सल्य में भगवती महालक्ष्मी तत्क्षण शंकराचार्य जी के सामने अपने त्रिभुवन मोहिनी रूप में प्रकट हो गई और मधुर स्वर में पूछने लगी, हे आचार्य, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? आचार्य हाथ जोड़कर बोले, हे महादेवी, आप मेरी विनती पर ध्यान देते हुए इस दरिद्र दंपति पर अपनी कृपा की वर्षा करें। मैं आपके आशय को समझ गई आचार्य, किंतु इस दंपति का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि इसे इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। पूर्व जन्म में भी इन्होंने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप इसे धन संपत्ति दी जा सके। हे महादेवी, इससे क्या हुआ? मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इन्होंने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण यह अतुल धन संपत्ति के स्वामी हो गए हैं। अतः इन पर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। शंकराचार्य की इस युक्ति का खंडन भगवती महालक्ष्मी भी नहीं कर सकी और उसी समय उस दंपत्ति के घर के आंगन में सुवर्ण की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उसका दारिद्र्य सदैव के लिए दूर हो गया और वह प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी हो गए। आचार्य ने कहा, हे महालक्ष्मी, कोई ऐसी युक्ति बताइए जो लोगों का दारिद्र्य मिटाकर उन्हें धनादि से संपन्न कर सके। महालक्ष्मी ने आचार्य को कनकधारा स्तोत्र के बारे में बतलाया और कहा, जो भी मनुष्य पूरी आस्था, शुचिता, विश्वास और श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसका दारिद्र्य अवश्य ही दूर हो जाएगा और उसे निश्चय ही धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वह अंतर्ध्यान हो गई। जय मां महालक्ष्मी जी। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम जी।